अच्छा होता कि अगर ये जो ऐसे शख्स को बनाया जाता जिसका ना सब्जेक्ट मैटर से ना पार्टी से ताल्लुक होता, मगर इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस मीडिएशन के ऑर्डर का वेलकम करते हैं, और जो पर्सनल लॉ बोर्ड को जो बात कहना है वो पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिशियली कहेगा, नहीं उससे हमारा कोई इतराज नहीं है। मगर देखिए उनका तो जो दूसरे जो मीडिएटर है, क्या उनका कोई ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है? ये इस मीडिएटर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था 4 नवंबर 2018 को कि अगर आप ही थ्रेटेंड वायलेंस, सीरिया बन जाएगा, आप छोड़ दीजिए। तो उन दोनों का तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं है, अभी तक तो नजर नहीं आया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 89 सीपीसी के तहत जब मीडिएशन होता है तो हाई कोर्ट के जो सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के रूल 6 सबसेक्शन सी में साफ लिखा हुआ है, तो हम उम्मीद कर सकते थे। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, अब ये देखना है कि वो न्यूट्रल उनको रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है, वो किसी को भी मीडिएटर अपॉइंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नाम पूछे हैं, अब मैं नहीं जानता कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाम दिया है तो किसका दिया है, मगर जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सुने पार्टीज का। जो सुप्रीम कोर्ट ने नाम तो पूछा था, बट तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि वो जिसको चाहे मीडिएटर अपॉइंट करे। तो रहा सवाल कि पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या स्टैंड होगा, वो पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन कहेंगे। ये जो राय है ये मेरी पार्टी की तरफ से है। पर्सनल लॉ बोर्ड का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है वो अपनी बात रखेंगे, और मेरा मानना ये है कि इन 3 मीडिएटर्स में एक मीडिएटर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसको आपने खुद कैरी किया है, तो वो न्यूट्रल कैसा रहेंगे? वो न्यूट्रल कहाँ है? वो न्यूट्रल तो नहीं रहेंगे। वो 4 नवंबर को उन्हें थ्रेटन किया है वायलेंस कि अगर आप नहीं करेंगे तो सीरिया बन जाएगा, आप गुडविल गेस्चर के तौर पर छोड़ दीजिए, मुसलमानों से कह रहे हैं। तो फिर मीडिएटर तो न्यूट्रल होना चाहिए ना। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये मीडिएटर न्यूट्रल रहेगा, वो अपने दिमाग से उन तमाम चीज़ों को निकाल देंगे जो उन्होंने कही थी।